हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके रिएक्शन पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ अपने बिहार राज्य के ऊपर, और वीडियो का टाइटल है बिहार आज भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। वाई इज बिहार सो पुअर एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये वीडियो जो बनाया है इन्होंने, द मिस्टिका लैंड, ये यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं इन्होंने क्या रीजन बताया है, इनके हिसाब से क्या रीजन है, इन्होंने क्या रिसर्च किया है। ठीक है, इस पे रिएक्शन देते हैं, देखते हैं साथ में मिलके, फिर उसके बाद इस पे अपना ओपिनियन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस में पुतिन की कैबिनेट हो या फिर देश में कोने कोने में लगी हुई इंडस्ट्रीज, यहाँ आपको बिहार से आए हुए लोग तो मिल ही जाएंगे। हम सभी ये बात जानते हैं कि हर साल हजारों लोग बिहार से दूसरे राज्यों की तरफ नौकरी की तलाश में आते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बिहार में खुद से कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार में कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार समंदर के पास नहीं है, इस वजह से यहाँ फैक्ट्रीज नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा होता तो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी फिर बिहार की तरह ही होते। सही बात। तो असल मामला क्या है और क्यों कंपनियों को बिहार पसंद नहीं है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार की इस हालत के पीछे कई मुख्य कारण बताए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है बिहार में जमीन की समस्या। कंपनीज के पास बिहार में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन ही नहीं है, और जब भी कोई कंपनी बिहार में जमीन खरीदने की कोशिश करती है तो वो यहाँ के प्रोसेस से इतना तंग आ जाती है कि उन्हें दूसरे राज्य में जाना बेहतर लगता है। बिहार की 80% जनसंख्या आज भी खेती पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये बड़े किसान नहीं है, बल्कि ये वो किसान है जिनके पास 1 या 2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। जिस वजह से जब इन कंपनीज को ज्यादा जमीन खरीदनी होती है, जैसे 20 बीघा, तो उन्हें एक आदमी से नहीं बल्कि 20 अलग अलग आदमियों से डील करना पड़ता है। इन लोगों के साथ ये भी समस्या है कि इन जमीनों पर न सिर्फ उनके खेत हैं पर घर भी हैं, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो जमीन बेचकर आखिर रहेंगे कहाँ। अब एक अजीब समस्या इसलिए भी है क्योंकि ये लोग अपने मन से खेती नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो कुछ मुनाफा भी नहीं होता, बल्कि ये लोग खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज यहाँ पर जमीन लेने आती हैं तो बात फंस जाती है। ये था पहला कारण। यहाँ इंडस्ट्रीज ना होने के और भी कारण है। नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी ने एक थ्योरी दी है जिसे स्पिल ओवर थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जहां पर स्किल्ड लेबर होगा वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, जहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी वहां आर्थिक विकास होगा। अब आप बैंगलोर को देखें तो ये देश का आईटी हब सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढना बहुत आसान है, जिस वजह से कंपनीज यहाँ सेटल होती हैं। फिर उन्हें कंपनी से निकले कुछ लोग यहाँ पर अपने खुद के बिजनेस और स्टार्टअप सेटअप करते हैं, जिससे और भी लोग बैंगलोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम हरियाणा के गुड़गांव को भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार ने यहाँ पर मारुति को अपना प्लांट लगाने के लिए इनवाइट किया, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे स्किल्ड लेबर्स आए। इन लोगों की तलाश में कई और कंपनीज भी आई, और फिर से कंपनीज की तलाश में यहाँ लोग आए, यानी हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब इतना समझने के बाद आइए बिहार की तरफ लौटते हैं, जहां बाकी राज्यों में सरकारें कंपनीज को खुद इनवाइट करती हैं और साथ ही शुरुआत में उन्हें इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए सब्सिडी भी देती हैं। वहीं बिहार सरकार की इमेज कंपनीज के बीच पहले से ही खराब रही है, जिसका एक कारण है यहाँ का इतिहास। बिहार में आखिरी 30 सालों में बहुत सी राइस और शुगर मिल्स बंद हो चुकी हैं। साथ ही जो कंपनीज फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व भी थी वो भी यहाँ से जा चुकी थी। एक आंकड़े के मुताबिक 1960 तक बिहार देश के 40% शुगर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ 2% ही रह गया है। 90 के दशक में 2000 राइस मिल्स और 15 शुगर मिल्स को बंद कर दिया गया था। इनमें से ज्यादातर को इसलिए बंद होना पड़ा क्योंकि सरकार ने इनका कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसके बाद उन्हें चलाने में असफल रही। इसके अलावा इन कंपनीज को बिहार सरकार की नीयत पर भी काफी शक है। साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री उनके यहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ये बात 2006 की थी और कई सारी कंपनीज ने तब सरकार पर भरोसा करते हुए अपना पैसा बिहार में डाला था, लेकिन सरकार ने उन्हें धोखा दिया।
किसी भी कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिली और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। करीब 14 साल बाद पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को दोषी करार दिया और इन कंपनीज को उनके पैसे का भुगतान करने का आदेश भी दे दिया। न सिर्फ बिहार सरकार ने इस हरकत से अपने पैसे कमाए, लेकिन साथ में इन कंपनीज का भरोसा भी गंवा दिया। इसके अलावा बिहार सरकार ने 2015 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च की थी, लेकिन फिर भी कंपनीज को बिहार में लाने में असफल रही, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत कंपनीज को सब्सिडी तभी दी जाएगी जब वो अपनी फैक्ट्री वहां लगा लेंगे, और इस बार कोई भी कंपनी धोखा खाने के लिए तैयार नहीं थी। इस सब के अलावा बिहार में कुछ बुनियादी समस्याएं भी हैं जो बिजनेस ओनर्स को बिहार से दूर रखती हैं। जैसे बिहार में परमिशन लेने के लिए फाइल को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घुमाया जाता है और भ्रष्टाचार के बिना काम करवाना लगभग नामुमकिन ही मालूम पड़ता है। इसके अलावा जो बिहार के छोटे बिजनेसमैन भी हैं, वो भी लगातार वहां पर गुंडागर्दी और वसूली से परेशान हैं। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से भी कंपनीज बिहार में आना पसंद नहीं करती। बिहार में इंडस्ट्रीज के ना आने की आखिरी वजह है वहां की पॉलिटिक्स। हमारे देश में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है, इसलिए यहाँ पर साउथ के द्रविडियन मूवमेंट से लेकर महाराष्ट्र में अम्बेडकर के जातीय आंदोलन तक कई बड़े आंदोलन हुए, जिसने वहां के समाज में इनइक्वालिटी को काफी हद तक कम कर दिया था। लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं था। बिहार में 1980 तक कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ था। बंधुआ मजदूरी और निचली जातियों का शोषण वहां पर आम था। इसके अलावा वहां की पूरी पॉलिटिक्स अपर कास्ट द्वारा डोमिनेटेड थी। लेकिन फिर 80 के दशक में 2 ओबीसी नेता वहां पर उभरे थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। अगले कुछ सालों के लिए बिहार में विकास से ज्यादा सोशल जस्टिस का मुद्दा छाया रहा और इसी पर वोट दिए जाते थे। लालू प्रसाद यादव का तो नारा भी हुआ करता था कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय की नई क्रांति के कारण न सिर्फ आर्थिक विकास को पीछे ढकेला गया, लेकिन साथ ही साथ जो बिहार के अमीर और अपर कास्ट लोग थे, वो भी धीरे धीरे वहां से बाहर जाने लगे। इसके बाद लालू के कुछ अजीब फैसले भी आए, जैसे लालू ने नौकरशाहों को सिर्फ इसलिए हायर करने से मना कर दिया क्योंकि ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स ऊंची जाति के होते थे। बिहार में अच्छा अफसर तंत्र ना होने के कारण बिहार अंदर ही अंदर कोलैप्स करने लगा। बिहार में योजनाएं आती थी, फंड बांटे जाते थे, लेकिन काबिल अफसर ना होने के कारण ये फंड कभी जनता तक पहुंचते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय की बात करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि बिहार में एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए बिहार सरकार ने अपनी जनता में सीधे रिसोर्सेज को बांटने की ठानी और फिर इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी, और कुछ वक्त तक लोग इससे खुश भी थे। आज भी बिहार में लालू यादव को इतना बड़ा नेता माना जाता है क्योंकि उनकी वजह से कई दलित और ओबीसी कैटेगरी के लोगों ने अपने यहाँ की ऊंची जाति के लोगों के सामने बराबरी से चलना सीखा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये सामाजिक न्याय का वक्त नहीं है। अब बिहार को डेवलपमेंट चाहिए, और लालू की पार्टी भी इलेक्शंस में अब यही वादा कर रही है। वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं जिससे इन कंपनीज को आने वाली दिक्कतों को सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा कम है जमीन अधिग्रहण के क्षेत्र में। सरकार ने अब जमीन का रेट तय करना जनता पर छोड़ दिया है, जिसे उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, और यहाँ से कंपनीज डायरेक्टली वो रेट देखकर इन लोगों से बात कर सकती हैं। ये कदम कितना कारगर होगा और क्या बिहार का विकास हो पाएगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था वीडियो बहुत अच्छा है। इन्होंने जो अपने हिसाब से रिसर्च किया है, बहुत हद तक बातें सब सही है। सबसे बड़ा चीज बिहार की तरक्की का है यहाँ का पॉलिटिक्स। यहाँ के जो भी नेता हुए, चाहे वो नीतीश कुमार हुए, नीतीश कुमार को भी लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, 15 साल हो गए। इन्होंने 15 साल में क्या किया है? एक अच्छा काम शराबबंदी का, वो भी कामयाब नहीं है। कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन बिहार में कहाँ कौन सी शराब नहीं मिलती है और कहाँ नहीं मिलती, हर चीजें मिलती। वही है, अब उसका लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं। उसका शराब तो मिल रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मतलब जनता के हक के लिए अच्छा फैसला लिया शराबबंदी का। उसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हुए बिहार में रोड का, ये तो सब सेंट्रल की देन है, सेंट्रल की तरफ से हुआ।
बिहार के ये इन्होंने 2006 में जो पास किया था इंडस्ट्री लाने के लिए कि जो भी इंडस्ट्री बिहार में लगाएगा उसको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। इन्होंने ऐलान तो कर दिया लेकिन सब्सिडी नहीं दिया। अब जो कंपनियां आई पैसा लगाई उन्होंने उल्टा केस किया, केस चलाई, जैसा कि इन्होंने बताया वीडियो में। कोई भी वहां जाना नहीं चाहता है क्योंकि सब लोगों ने देखा हुआ है कि बिहार कैसा था और बिहार में क्या होता रहा है। गुंडा टैक्स, रंगदारी है, कंपनी कमाएगी 10 रुपये और 5 रुपये 6 रुपये लोगों को टैक्स, रंगदारी और रिश्वत देने में लग जाएगा तो कमाए बचाएगी क्या। और कोई भी कंपनी आएगी बाहर से, अगर उसको मुनाफा नहीं होगा तो वो कंपनी क्यों डालेगी भाई। और इस समय हर स्टेट में कंपटीशन चल रहा है। एक स्टेट बोल रहा है हमारे पास आओ, दूसरा स्टेट बोल रहा है हमारे पास आओ, होल्ड लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है। और इस कंपटीशन के दौर में बिहार सरकार को बहुत ज्यादा अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे। और जैसा कि इन्हें बोला था, नौकरशाही को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और ये बाबू लोगों को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा तो जाएगा। क्योंकि बिहार में जो टैलेंट है वो मतलब हर राज्यों की अपेक्षा बिहार में टैलेंट ज्यादा है। और यहाँ पे हर किस्म के आपको टैलेंट मिल जाएगा, एक लेबर से लेके और मैनेजर तक हर तरह की टैलेंट मौजूद है। बिहार के लोग कहाँ कहाँ बाहर के मुल्कों में, हर स्टेट में काम कर रहे हैं। बाहर के मजदूर मतलब बाहर के मुल्कों में भी मतलब सबसे ज्यादा आपको बिहारी ही मिलेंगे। बिहार और यूपी मतलब इक्वल है, बिहार यूपी के लोग ही ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ के लोग मेहनती भी होते हैं और स्टेट की अपेक्षा मेहनती ज्यादा होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा इनको पैसे से मतलब है। अगर ओवर टाइम मिल रहा है तो ये लोग 20-20 घंटा ड्यूटी करते हैं। हमने खुद देखा हुआ है, हमारे साथ जो वर्कर काम करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि 12 घंटा हुआ, 14 घंटा हुआ, 16 घंटा, 2 घंटे की 3 घंटे की नींद पूरी करके 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। इंचार्ज को, सुपरवाइजर को बोलना पड़ता है जा बाबू रेस्ट कर लो, ठीक है। इतनी इनकी मतलब क्या बोले, इतने हार्ड वर्किंग होते हुए भी अपने स्टेट में कोई काम नहीं है। सब बाहर के स्टेट में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं अपने घर परिवार को छोड़ के, ठीक है। हम दूसरे को क्या बोले, हम खुद देखिए कि जिंदगी के 11-12 साल आदमी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये है, तकलीफ तो होता ही है। पता नहीं कब कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी, अच्छा कोई मुख्यमंत्री बनेगा जो कि थोड़ा सा उसका विजन क्लियर होगा कि हमको क्या करना, अपने स्टेट के लिए क्या करना, अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में सोचेगा तो जाके स्टेट का भला होगा। नहीं तो जिस हिसाब से अभी चल रहा है उम्मीद कम है। और सच बात तो यह है कि बिहार के जो भी लोग हैं उनका भरोसा टूट गया है सरकार के ऊपर। तो उनको उम्मीद ही नहीं है कि बिहार हमारा डेवलप होगा, ठीक है। उनको उम्मीद नहीं है इस चीज की कि बिहार हमारा कभी डेवलप होगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी, बिहार में लोग बिहार में काम करेंगे या बाहर के स्टेट आके लोग बिहार में काम करेंगे। ये सपना है। और देखिए हम तो दुआ करेंगे कि काश ऐसा दिन हम लोगों के लाइफ में आ जाए कि बिहार की बदली हुई सूरत दिखे। फिलहाल वीडियो अच्छी थी और बहुत सारी बातें अच्छी हैं, ठीक है। और इन्होंने अच्छा रिसर्च किया हुआ है और जेन्युइन कारण है, ठीक है ना। आप लोगों की इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से बहुत बहुत आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।